नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के 26 फरवरी के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी थी, जिसके बाद से ही भारत ने अपने मिसाइल लॉन्चिंग क्षमताओं को जमीन, हवा और समुद्र पर जुटा दिया था। वास्तव में भारत पाकिस्तान के खिलाफ पहले हमले को अंजाम देने के लिए तैयार था, बजाय इसके कि वह पहले अपनी मिसाइल दागे और फिर जवाब दे। ये तब किया जाता जब ऐसा पता चलता कि पाकिस्तान स्ट्राइक के मोड पर है। भारतीय मिसाइल सिस्टम को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था और आदेश प्राप्त होने के कुछ ही मिनटों के बाद इन्हें लॉन्च कर दिया जाता। भारत पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों पर मिसाइल लॉन्च कर सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए की बैठक बुलाई थी, जो कि उनका आक्रामक व्यवहार का हिस्सा था, और इस बात की पुष्टि पाकिस्तान ने एक दिन बाद कर दी थी कि वह अपने परमाणु शस्त्रों को लॉन्च करने की तैयारी में था। दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीए पाकिस्तान का परमाणु निर्णय लेने वाला प्रमुख अथॉरिटी है। इस खतरे का जवाब देते हुए भारत ने अपने इरादे छिपाने का किसी भी तरह से कोई प्रयास किया नहीं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने रणनीतिक शस्त्रागार का एक हिस्सा स्थानांतरित भी कर दिया, जबकि पाकिस्तान सहित संबंधित पक्षों को भी सूचित किया कि वह इस बार बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा था, जो कि पाकिस्तान पर होगी, न कि पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्रों पर। यही नहीं दोस्तों, भारत ने अपनी 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्र को भी इस मूवमेंट में जोड़ दिया था। सूत्रों के अनुसार ये पनडुब्बियां जो महीनों तक पानी के भीतर रह सकती हैं, वे पाकिस्तान या किसी अन्य एजेंसी को पता लगे बिना विशिष्ट परिचालन क्षेत्र में जा सकती थी। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और अमेरिका को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने पिछले साल सितंबर में 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध यानी कि ISA पर बातचीत शुरू करने की तत्परता की घोषणा की। पिछले 3 वर्षों में सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 संस्थापक समझौतों के समापन के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा उद्योग सहयोग को गहरा करने के लिए एक नया समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने रक्षा मंत्रालय को ISA का मसौदा पेश किया है और भारत के जवाब का वो इंतजार कर रहा है। ISA का निष्कर्ष अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मूल उपकरण निर्माताओं को स्थानीय और निजी रक्षा फर्मों के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। वर्तमान में अमेरिका भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के साथ 17 साल पहले हस्ताक्षरित सामान्य सुरक्षा समझौता, जिसे GSO-MIA के तहत इस तरीके की जानकारी साझा कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने की अनुमति मिलेगी और यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद भी करता है। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से भारतीय रणनीतिक साझेदारी यानी कि SP मॉडल के तहत स्थानीय स्तर पर लड़ाकू जेट, अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद वाहनों का निर्माण करेगा। अमेरिकी मूल उपकरण निर्माताओं से भारतीय निजी क्षेत्र को संवेदनशील तकनीक के हस्तांतरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा, जबकि यह सुनिश्चित करेगा कि यह संरक्षित रहे। यह स्थानीय उद्योग के प्रौद्योगिकी स्तर को सुधारने में भी मदद करेगा। दूसरे जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान द्वारा चीन की वायु रक्षा प्रणाली को लेकर। भारतीय जेट द्वारा बालाकोट में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ी हुई है। अब वो अपने भरोसेमंद विकल्प पर वापस आ गया है। इसने सैन्य ठिकानों की हवाई रक्षा के लिए चीन निर्मित जमीन से हवा मिसाइलों को तैनात किया है। नवीनतम खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली चीनी LY-80 को तैनात करने का फैसला किया है। चीनी LY-80 मिसाइलें, जिन्हें HQ-16 भी कहा जाता है, 2017 में पाक सेना में शामिल किया गया था। चीन की बनी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 मिसाइलों को जरूरत के हिसाब से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है और यह 40 किलोमीटर तक की किसी भी गति से आने वाली मिसाइल को टारगेट कर सकता है। बालाकोट को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान अपने सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी के अनुसार LY-80 मिसाइलों की तैनाती उस बढ़ी हुई सतर्कता का हिस्सा है। खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ड्रोनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि वो नियंत्रण रेखा सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ा सके। दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इसरो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने शनिवार को कहा है कि 1 अप्रैल को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के 28 थर्ड पार्टी के उपग्रहों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक खुफिया उपग्रह एमीसेट को लॉन्च करेगा।
और PSLV रॉकेट के एक नए संस्करण के साथ 3 अलग अलग कक्षाओं की तरह ही अपनी नई तकनीक का प्रदर्शन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार अपने ध्रुवीय उपग्रहों प्रक्षेपण यान यानी PSLV रॉकेट का एक नया संस्करण सबसे पहले 436 किलोग्राम एमीसैट को 739 किलोमीटर की कक्षा में रखेगा। इसके बाद रॉकेट को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर 28 ग्रहों की कक्षा में लाने के लिए नीचे लाया जाएगा। इसके बाद रॉकेट को 485 किलोमीटर तक नीचे लाया जाएगा। चौथा चरण इंजन 3 एक्सपेरिमेंटल पेलोड ले जाने वाले पेलोड प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। 1 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे पूरे उड़ान क्रम को रॉकेट के लिए लिफ्ट ऑफ स्टेल से लगभग 180 मिनट का समय लगेगा। 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह जिनका वजन लगभग 220 किलोग्राम होगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कहा है कि यह हमारे लिए एक विशेष मिशन है। हम 4 स्ट्रैप ऑन मॉनिटरों के साथ PSLV रॉकेट का उपयोग करेंगे। पहली बार हम 3 अलग अलग ऊंचाइयों पर रॉकेट की परिक्रमा करने की कोशिश करेंगे। PSLV एक 4 चरण इंजन वाला वैकल्पिक रॉकेट है जिसमें वैकल्पिक ठोस और तरल ईंधन होता है। दोस्तों आपको बता दें कि 24 जनवरी को इसरो ने PSLV को 2 स्ट्रैप ऑन मोटर के साथ उड़ाया था। इसरो जुलाई या अगस्त में अपने नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ 2 और रक्षा उपग्रहों को भी लॉन्च करेगा। जनवरी में अंतरिक्ष एजेंसी ने DRDO के लिए एक रक्षा इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट को भी लॉन्च किया। दूसरे पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना की तरफ से। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और नौशेरा में रविवार को नियंत्रण रेखा यानी LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इससे पहले शनिवार को भी पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक चौकी उड़ा दी थी। सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ध्वस्त पाकिस्तानी चौकी नजर आ रही है। यहाँ पाकिस्तान का उल्टा झंडा फहरा रहा है जो कि गंभीर संकट का संकेत है। पाकिस्तानी सेना की ओर से हो रही गोलाबारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुंछ और राजौरी के लिए 200 बंकर्स बनाने की अनुमति दी है। प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन बंकर्स का निर्माण तेजी से कराया जाए। इसका फंड ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिया जाएगा। अगले 1 महीने में ये बंकर्स बन जाएंगे। दूसरे पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट एंड वन रोड के साथ अब यूरोपियन देश इटली भी जुड़ गया है। इटली ने चीन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अथॉरिटी पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त पहल के तहत दोनों देश अफ्रीका, यूरोप और महाद्वीपियों में बंदरगाह, पुल, बिजली घर का निर्माण कार्य करेंगे। इटली G7 का पहला देश है जिसने चीन के साथ इतनी महत्वपूर्ण भागीदारी शुरू की है। यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के हालात बने हुए हैं। चीन की कोशिश यूरोपीय देशों को अपने साथ करने की है। इटली और चीन की निकटता से वाशिंगटन को खासी नाराजगी है। G7 देशों में अमेरिका भी शामिल है और जाहिर है कि इटली के इस कदम से स्वाभाविक तनातनी बढ़ सकती है। इटली को उम्मीद है कि इस कदम के जरिए वह अपने देश के पारंपरिक बंदरगाहों को नए सिरे से प्रभावी कर सकता है जो पूर्व और पश्चिम के बीच लिंक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इटली और चीन के बीच 2.5 बिलियन यूरो का समझौता हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपने जवाब जरूर दें और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे वो भी हमसे जरूर पूछें, उसका व्यक्तिगत रूप से मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।